और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें तकरीबन रुक गई थीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। मुज़ाकरात हालिया मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। ये अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती कोशिशों का दूसरा मरहला है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय उसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। जोहरी प्रोग्राम पाबंदियों और मुंजमद असासों पर वर्किंग ग्रुप सरगर्म हैं। लेबनान से मुतालिक मामलात भी मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल हैं। इसहाक डार ने कहा कि 60 रोज़ के दौरान आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर कोई फ़ीस आयद नहीं होगी। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की दस्तावेज़ इंतहाई अर्क़रेज़ी से तैयार की गई। मुफाहमती याददाश्त को फ़रीक़ैन ने कबूल किया। अब मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। किसी को नीयत के बारे में शकूक ज़ाहिर नहीं करने चाहिए। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों की इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरानी स्पीकर की तस्दीक। स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान की इलाकाई सलमियत खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अबनाए हरमज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। दोनों ममालिक का अबनाए हरमज़ पर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन कायम करने का फैसला। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो करूँगा। ट्रंप की धमकी। कहा, जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रज़ामंद हो जाएगा। ईरान मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक जोहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। नए माली साल के लिए फाइनेंस बिल का हतमी मुसव्वदा आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। फाइनेंस बिल में तनख्वाहदार तबके जायदाद के लेन देन और सोशल मीडिया आमदन पर नई शरह नाफिज होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अहम तरमीम मुतारिफ। नए स्लैब के तहत सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर 35% टैक्स आयद होगा। दरामदी गाड़ियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्सेस में रद्द-बदल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू इजलास। टैक्स चोरी पर नो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। जाली रसीदों और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस समेत हर ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब करने और बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। मरियम नवाज़ ने कहा कि दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। अब कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। Election held for the office of the Chief Minister, Gilgit-Baltistan, and the House has been pleased to elect Mr. Amjad Hussain, member of the Gilgit-Baltistan Assembly, unopposed as the Chief Minister of Gilgit-Baltistan. The result is hereby declared accordingly. पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए।
नून लीग के हफीजुर रहमान बिला मुकाबला अपोजिशन लीडर बन गए। अमजद हुसैन एडवोकेट 2009 में गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे और पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर बने। 2020 में मुंतखब होकर अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए। 2026 में भी दूसरी मरतबा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मेंबर बनने का एजाज़ हासिल किया। इससे कबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी बिला मुकाबला हुआ। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस की समाअत। चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से मुतादिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान जमा नहीं करवाया जा रहा था। मुकदमा थाना मारगला में दर्ज है। FPR का PIA को 2 अरब 21 करोड़ रुपए टैक्स से रिकवरी का नोटिस। राय के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों से काटा गया इनकम टैक्स खजाने में जमा नहीं कराया गया। FPR ने PIA मुलाजमीन को भी नोटिस जारी करते हुए पे स्लिप और टैक्स रिकॉर्ड तलब कर लिया। हज़ारों मुलाजमीन के नॉन फाला करार पाने के खदशात। इदारे के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफात के तहत कार्रवाई का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। फ्रांस में सूरज के तेवर शदीद गर्मी की लहर के बायस 18 अफराद जान से गए। 2 बच्चे भी शामिल। गर्मी से बचने के लिए नहाते हुए 13 अफराद डूबकर हलाक हुए। बस्ती फ्रांस के शहर पोतायो में 78 साल पुराना दर्जा हरारत का रिकॉर्ड टूट चुका। शदीद गर्मी के बायस फ्रांसीसी हुकाम ने मुतादिद इलाकों में हंगामी इकदाम नाफिज कर दिए। कई स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मेसी के रिकॉर्ड साज गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मेसी ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाकर अर्जेंटीना को मुसलसल दूसरी फतह दिलवाई। 2 मरतबा की चैंपियन फ्रांस ने इराक को 3-0 से आउट क्लास करके नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया। क्लेन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। अर्लिंग हॉलैंड के 2 गोल की बदौलत नॉर्वे ने सेनेगाल को 3-2 से मात देकर पहली बार नॉकआउट मरहले में कदम रख दिए। अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। इवेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। जर्मनी के खिलौसे को 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इवेंट की तारीख के टॉप स्कोरर बने। वर्ल्ड कप में मेसी के गोल की तादाद 18 हो गई। 38 साल मेसी 5 गोल के साथ हालिया टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी हैं, जबकि वो वर्ल्ड कप के मुसलसल 6 मैचेस में गोल स्कोर करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं।
फीफा वर्ल्ड कप के 12वें रोज भी 4 मैचेस शेड्यूल्ड। ह्यूस्टन में रात 10 बजे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल उज़्बेकिस्तान का सामना करेगी। रात 1 बजे बोस्टन में इंग्लैंड अपना दूसरा मैच घाना के खिलाफ खेलेगा। सुबह 4 बजे टोरंटो में क्रोएशिया की टीम पनामा से 2-2 हाथ करेगी। दिन का आखिरी मैच कोलंबिया और कांगो के दरमियान मैक्सिको में खेला जाएगा। हॉकी के मैदान में सबसे बड़ा दंगल। प्रो हॉकी लीग में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए आज लंदन में मैदान सजेगा। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। प्रो लीग में भारत 8वीं, पाकिस्तान 9वीं आखिरी नंबर पर मौजूद। दोनों टीमें हॉकी की तारीख में 181 बार मद्दे मुकाबला आ चुकी हैं, जबकि 82 फतवाहत के साथ ग्रीन शर्ट का पलड़ा भारी। भारत ने 67 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 32 मैचेस बराबर रहे। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना चौथा मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। लीड्स में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर होगा। कौमी टीम इब्तदाई 3 मैचेस हारकर सेमीफाइनल के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान को भारत, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश से शिकस्त हुई। कौमी वुमेन्स टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 जून को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।